नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि अपना पोर्टफोलियो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और पोर्टफोलियो किस तरह के क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या उसको पैरामीटर्स देखने होते हैं। आप किस क्राइटेरिया में आते हो, आपका पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीजें अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ किस तरह के, क्योंकि इन्वेस्टर के टाइप्स होते हैं। एक होता है लो रिस्क वाला इन्वेस्टर, मतलब उसका प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, कुछ भी हो जाए भाई मेरा पैसा सेव होना चाहिए। देखो ये चीज समझ लो, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो। इसको कहा जाता है लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो, उसको बनाना पड़ेगा। दूसरा होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, अब मॉडरेट क्या होता है, वो थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, तो मतलब मेरा पैसा भी सेफ होना चाहिए, थोड़ा रिस्क भी होता चलेगा, ऐसा। और तीसरा बंदा होता है, वो होता है फुल रिस्की, हाई रिस्की, उसको मैं हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो कहूंगा। ये कहेगा चलो मेरे 1 लाख रुपए का मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, इसमें मुझे ऊपर नीचे भी हो रहा है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे रिटर्न्स ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे जाए। अब ये इस तरह के आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं हर किसी के। अब इसलिए है ना, आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हो। ये कौन बता सकता है, ये आपको खुद को पता होता है कि आप क्या कैटेगरी में आते हो। लो रिस्क वाले आते हो, मॉडरेट में आते हो, या आप हाई रिस्क वाले प्रोफाइल हैं आपके। आपकी क्राइटेरिया क्या है, ये पहले आप तय करो कि भाई मैं हाई रिस्की हूँ, या मैं लो रिस्क वाला हूँ, या मॉडरेट। अब अगर हो कहाँ पे, जहां पे हो आपका तय हो गया, समझ लो आप लो रिस्क वाले बन गए, या आपने तय किया कि मुझे लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाना है भाई, मेरे पैसों को धक्का ना लगे, मेरा पैसा बर्बाद ना हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखो अभी स्क्रीन पे मैंने डाल दिया। अगर लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो आप बनाते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या करना चाहिए। शेयर मार्केट में लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको 11-12% का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मार्केट से। उतना ही काफी है, क्योंकि आप अगर पिछले कई सालों का इतिहास देखोगे तो मार्केट 12-13% बढ़ता है सालाना, CAGR ग्रोथ के साथ। ठीक है, तो आप वहीं पे रहो। तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, अगर आप लो रिस्क की पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो अपना खुद का, तो क्या होना चाहिए। तो आपका जो पैसा है 1 लाख रुपए होगा, तो आप 50% निफ्टी के स्टॉक्स में डाल दो, या निफ्टी की ETFs ले लो, या निफ्टी बीज ले लो। मतलब क्या, 50% आप निफ्टी के स्टॉक्स में डालो। पर्टिकुलर आप रिसर्च करके एक आध कंपनी, 2-4 कंपनी, 10 कंपनी में भी डाल सकते हो। अगर आप रिसर्च करने में सक्षम हो तो वो भी कर सकते हो। और 50% ब्लू चिप कंपनियों में डालो। अब ब्लू चिप मतलब क्या है, ये ब्लू चिप वो होती है बहुत बड़ी कंपनियां, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनियां, जैसे मैंने नीचे कुछ दो नाम लिखे हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक। मतलब आने वाले 4-5 सालों में भाग नहीं जाएंगी, ऐसा लगने वाली बहुत बड़ी है, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी है, और आने वाले 4-5 सालों में भाग नहीं जाएगी, ऐसा जो आपको लगता है, ऐसी जो आपको कंपनी लगती है, वो कंपनी क्या होती है, ब्लू चिप कंपनी होती है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल मैंने वहां पे डाला है कि उसके क्या देखो, उसके प्रॉफिट अच्छे होने चाहिए। ब्लू चिप कंपनी है, बहुत बड़ी है, भाग नहीं जाएगी ऐसा लगता है। HDFC आपको 5 साल में भाग जाएगी ऐसा लगता है क्या, ICICI भाग जाएगी ऐसा लगता है क्या, नहीं लगता। तो ऐसी कंपनी का क्या देखो, प्रॉफिट्स देखो, रेवेन्यू देखो, स्टॉक प्राइस देखो, पी रेशियो देखो उसका। अब ये कैसे देखना है, चलो एक ओवरऑल हम एक का देख लेते हैं। यहाँ पे ये ICICI है, मैंने सर्च करके रखा है। चलो आप बोलोगे ICICI ही दिखा रहे हो, लिखा है, तो चलो HDFC देखते हो। इस तरह से आप अलग अलग कंपनी भी देख सकते हो।
ये सजेस्ट नहीं कर रहा मैं, ठीक है, या तो मैंने सजेस्ट किया ऐसा ना बोल लेना, ठीक है। अब इसका प्राइस देखोगे, एक साल से कंपनी के शेयर प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं है। 1500 से 1500 हाई मारा था उसने, एक 1600-1700, साल भर में देखोगे तो कुछ इसमें मोमेंटम नहीं। अब अगर इसकी कंपैरिजन में इसके प्रॉफिट्स अगर देखते हो, देखो क्या है, रेवेन्यू देखो 20, 21, 22, 23 क्या हो रहा है। अगर हम 22 का और 23 का देखेंगे, 22 में ये है और 23 में ये है और अब ये है। अब यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गए 22 और टीटीएम में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है, ठीक है, डबल हो गया है ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट, मतलब रेवेन्यू तो इसके बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्या, देखो नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 38,000 से लेके 55,000, नियर टू वो नियर टू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, नियर टू डबल हो गए हैं प्राइस। लेकिन प्राइस प्रॉफिट, सॉरी प्राइस नहीं, नियर टू डबल हो गए हैं प्रॉफिट्स, प्राइस नहीं बढ़ रहा। देखो प्राइस वही का वही है। मतलब क्या है, अगर इसको अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत एक मौका बनता है। ऐसे ब्लू चिप कंपनियां आप ढूंढो कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से क्या है, बढ़िया वैल्यूएशन पे है और अंडर परफॉर्मिंग है। पिछले कई दिनों से, सालों, एक साल से ये स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा, एक ही रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है। लेकिन फाइनेंशियल्स देखोगे तो बहुत बढ़िया। अगर पी भी देखोगे, ये यहाँ पे पी रेशियो होता है, देखो 5 साल का पी का चार्ट है ये, 5 साल का हाईएस्ट 34 था, आज 16 पे है, मतलब 5 साल के लोएस्ट पी पे है स्टॉक। रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रही। इसका क्या मतलब है, आने वाले दिनों में ऐसा भागेगा एक दिन, बहुत तेजी से भाग सकता है, तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा आपको। ये एक दिन में एक कंपनी मिलेगी ऐसा नहीं है, इसको कभी कभी आप देखते रहो, एनालिसिस करते हो, नोट करते रखो। मैंने आज दिखाने के लिए आपको सर्च करके दो कंपनियां मैंने आईसीआईसीआई और ये एचडीएफसी निकाल के रखी थी, तो इसीलिए वहां पे मैंने नाम भी डाला। तो मैं रेकमेंड भी नहीं कर रहा, याद रखना इस चीज को, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ स्टडी के हिसाब से, आप ढूंढो आपके हिसाब से। तो ये चीजें आपको दिख रही है कि यहाँ पे बहुत मौका बन सकता है, ये कहीं ना कहीं तो दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी होती है ब्लू चिप कंपनी, इसको कहा जाता है ब्लू चिप कंपनी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया लो रिस्क वाले प्रोफाइल जो बनाएंगे, तो इस तरह की ब्लू चिप कंपनियां ढूंढो, उसमें 50% पैसा लगा दो, निफ्टी के स्टॉक्स में 50% लगा दो, या तो निफ्टी 20 ले लो, या तो निफ्टी ईटीएफ में डाल दो, या 4-5 कंपनियां निफ्टी के ढूंढ के उसमें डाल दो 50%, और ब्लू चिप कुछ ढूंढ के निकालो इस तरह से जिसके प्रॉफिट्स गुड चल रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल गुड है लेकिन बढ़ी नहीं है पिछले साल 2 साल से। तो पी रेशियो भी देखा हमने एचडीएफसी का, 5 साल के लोएस्ट बॉटम पे पी आके बैठा है। तो ये तो बहुत बढ़िया, मतलब हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया है। तो ये ऐसी कंपनियां अगर ढूंढ के अगर आप इसमें डाल दोगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि ये डूबेगी नहीं। अगर समझ लो 2-3 साल परफॉर्म भी नहीं कर रही है एचडीएफसी, तो कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये लगता है, मुझे लगता है। तो इस वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ तो डूबेगा भी नहीं। तो ये ढूंढना पड़ेगा आपको इस हिसाब से, अगर लो रिस्क वाला अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो। अब दूसरा बंदा होगा जो मॉडरेट रिस्क पे होगा। अब मॉडरेट रिस्क मतलब क्या होता है कि वो दोनों तरफ होता है, रिस्क भी थोड़ा लेने की उसकी मतलब मानसिकता होती है, और थोड़ा वो कहता है कि मेरा सेफ भी रहना चाहिए। तो क्या करो, आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल दो। अब मिड कैप और स्मॉल कैप में होता क्या है, अच्छा अच्छी कंपनियां होती हैं वहां पे भी, ओके, यूनिकॉर्न होती हैं, मतलब 10,000 50,000 करोड़ के कंपनियां होती हैं। लेकिन
उसकी रैली भी बहुत स्पीड होती है। जैसे हमने चार्ट देखा है ऑलरेडी, एक बार फिर से देख लेते हैं चार्ट को। मिड कैप का हमने देखा था इससे पहले, उसको देख लेते हैं। देखो ये मिड कैप का चार्ट है, इसका रैली भी होता है। देखो ये कैसे रैली देता है, देखो ये तूफान रैली होती है। लेकिन ये याद रखना इसी तरह से नीचे भी आता है। देखो ये यहाँ से यहाँ नीचे भी आता है, तो ये रैली भी देता है बढ़िया। वीकली चार्ट लगाते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे चीजें। ठीक है, देखो ये नीचे भी स्पीड से आएगा, जाएगा ऊपर स्पीड से। मतलब कंपनी तो अच्छी होती है, स्टॉक्स भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें स्पीड ज्यादा होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप डाल देना। अगर आप क्या करना चाहते हो, थोड़ा सा मॉडरेट अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे रिटर्न कितने एक्सपेक्ट करने चाहिए। यहाँ पे हमें रिटर्न्स 15 to 18% एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ये मॉडरेट पोर्टफोलियो रहेगा तो ठीक है। और हाई रिस्क वाले ये लोग है ना, ये रिस्क लेने के लिए रेडी है। मतलब इनको रिटर्न ज्यादा चाहिए, हाँ बस। तो ये है ना, हाई रिस्क वाले होते हैं, ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% एंड अबोव रिटर्न्स उनको सालाना चाहिए। तो उनका है ना पैसा भी रिस्क में होगा, याद रखना, समझना इस चीज को। तो आपको अच्छे कंपनियां ढूंढनी होंगी। एंड ऐसी कंपनियां देखो, अब यहाँ पे रिस्क लेना है, मतलब अच्छी कंपनी है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए। डेल्टा कॉर्प नाम की एक कंपनी है, डेल्टा कॉर्प नाम की एक कंपनी है। ओके, ये आ गई चार्ट पे। तो ये पिछले जुलाई से, देखो जुलाई से इसने है ना 260 से लेके उसकी प्राइस आके बैठी है 140 में। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो एक लाइन है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। मतलब इस कंपनी का लोन भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है डेल्टा कॉर्प, लेकिन प्राइस क्यों गिर रही। तो इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है उस नाम कंपनी का। डेल्टा कॉर्प शेयर्स हैव बीन अंडर हैमर सिंस मिड जुलाई 2023। शेयर्स ऑफ इंडियन कैसीनो मेजर विटनेस्ड a decline after government of India decided to increase GST on online gaming। ये जो ऑनलाइन गेमिंग पे भारत सरकार ने जीएसटी बढ़ाने का तय किया, तो इसका इंपैक्ट इस कंपनी के शेयर प्राइस पे आ गया। आप सोचो इसका इंपैक्ट क्यों इस कंपनी पे आ गया। देखो ये यहाँ पे आ जाओ, देखो अबाउट कंपनी में देखो क्या लिखा है। डेल्टा कॉर्प इज करंटली ऑपरेट in the gaming, hospitality and online skill gaming segment। ये कंपनी क्या काम करती है, ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग, इस सेक्टर में काम करती है कंपनी। तो आपको तो पता है ना, इसका इम्पैक्ट सीधे का सीधा इस पे आ गया। अब इस वजह से एनोटेट मत करो यार। ओके, इस वजह से डेल्टा कॉर्प में क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गई। अब है ना इसमें एक ही, अब इसमें है ना एक ही कुछ न्यूज आने की बस क्या है जरूरत है, ये भागेगा। और ऐसा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब आपको अगर पोर्टफोलियो आपका बनाना है, हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाना है, हाइयर रिटर्न के लिए आपको जाना है, तो ऐसे मौके ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे कंपनियां ढूंढनी पड़ेंगी। अब ये अगर यहाँ से कुछ एक न्यूज आ गई, फॉर एग्जांपल आने वाले बजट में कुछ इसमें सॉर्ट आउट हो गया, या कुछ और एक रास्ता निकल गया इस प्रॉब्लम का, तो ये कंपनी का प्राइस कहां से कहां भागेगा, जहां से आया वहां से ऊपर जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा। तो ये एक मौका बन सकता है ना डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी में। तो ऐसा और क्या है, देखो एग्जांपल और एक है, आईटी कंपनीज। हमने पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री ही पिछले 2 साल से क्या है, डावाडोल है। अब आईटी इंडस्ट्री में कंपनियां हैं कि नहीं है अच्छी। चलो यहाँ पे एक आईटी की कंपनी डाल देते हैं, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी डालो, आपको देखना क्या है। यहाँ पे डाल दिया मैंने पीयर कंपैरिजन में,
देख लो, पीयर कंपैरिजन में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, एलटीआई, टेक महिंद्रा और भी है ना, सॉफ्टवेयर पे डाल दो, क्लिक करके देख लो, यहाँ पे 238 कंपनी आ गई। अब ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब रेवेन्यू अच्छा है, ऐसा है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा, ऐसे मिल जाएंगे ना, ढूंढना पड़ेगा आपको, किसी कारणवश ये पीछे पड़े। अब यहाँ से अगर दौड़ेंगे, कैसे दौड़ेंगे, बहुत स्पीड से दौड़ेंगे, तो इसलिए ये दौड़ना पड़ेगा। ये 238 कंपनियां, चार्ट ढूंढो, इनके चार्ट चेक करो, रेवेन्यू चेक करो, मोमेंटम चेक करो, क्या इश्यूज है देखो, क्यों नीचे नहीं आ रहे हैं देखो, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। पोर्टफोलियो ऐसा ही नहीं बनता, पोर्टफोलियो आसानी से एक दिन में, एक मिनट में नहीं बनेगा, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और क्या एग्जांपल, अदानी, ये तो सबको पता है, अदानी के शेयर्स क्या कारण, एक रिपोर्ट आ गया, अब उस वजह से फॉल पे फॉल, फॉल पे फॉल होके बहुत नीचे आ गए। अब इसका बेनिफिट किसको मिला, बॉटम पे जिसने बाइंग किया उसका। देख लो अदानी की शेयर्स कहां पहुंच गए, फिर से और जाएंगे क्या, जा भी सकते, नहीं जा सकते, नहीं भी जा सकते, लेकिन देखो हाई रिस्क की पोर्टफोलियो बना रहे तो ऐसे मौके ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ही स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। अब एक और मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, देखो इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हो, ऑल टाइम 52 वीक्स लो वाले स्टॉक्स ढूंढो, जिसमें मतलब गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है। अब मैंने एक सर्च करके निकाला था, यहाँ पे मिले हैं हमें 37 स्टॉक मिले। अब यहाँ पे क्या करो, अब ये फिल्टर होता है, मार्केट कैप पे क्लिक करो, तो ये क्या कर देगा, मार्केट कैप के हिसाब से क्या हो गया, बड़ी कंपनी ऊपर आएगी, ये 334 में ये कंपनी, बड़ी कंपनी ऊपर आ गई, मतलब इसमें टीसीएस है, एचडीएफसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोटक बैंक है, विप्रो है, देखो कितने बड़े बड़े नाम है, और 52 वीक लो पे है। अब अगर इसमें से रैली आ गई ना, इनमें से किसी में, तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, एक आध कंपनी दुगना हो जाएगी एक आध साल में, जैसे कि हमने पिछले एटीएच वाले चार्ट में हमने देखा था कि एक महीने में हमने 116% रिटर्न कमाया था एक स्टॉक में। तो वैसी स्टॉक कहां से मिलेगी, यहां से भी मिल सकते हैं, ढूंढो। मतलब मैंने क्या कहा कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के 3 तरीके होते हैं, एक रिस्क डिफाइन करो, रिस्क डिफाइन हो गया तो रिस्क के हिसाब से उसके पैरामीटर्स डिसाइड करो, मॉडरेट बनाओ, लो, आपका क्राइटेरिया क्या है, आप किस में आते हो, आप अपने जो भी अभी आप पार्टिसिपेंट हो, मैं चाहता हूं कि आप कौन से क्राइटेरिया में हो, लो रिस्क वाले हो, मॉडरेट में हो, या हाई रिस्क में, आप कौन से इन्वेस्टर हो, अपने आप को कहाँ पे देखते हो, मुझे चार्ट में डाल दो प्लीज। मैं चाहूंगा कि आप सबके पोर्टफोलियो किस प्रकार के बनने वाले हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो आपको तय करो और उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाओ। तो जो मुझे आज आप सबको सिखाना था, एक्सप्लेन करना था, मैंने किया है। अगर आप कुछ सवाल है आपके, तो अब मैं उसकी ओर आना चाहूंगा कि आपके अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो, ओपन डिस्कशन है।